उपेंद्र यादव ने ट्वीट कर लिखा कि युवा बेरोजगारों की आवाज़ बुलंद करने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और जो पार्टी युवा बेरोजगारों का साथ देगी उसका साथ युवा बेरोजगार देंगे और इस बार चुनावों में जीत की चाबी युवा बेरोजगारों के पास रहेगी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उपेंद्र ने ऐलान करते हुए कहा कि युवा बेरोजगारों की आवाज़ बुलंद करने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उपेंद्र यादव ने ट्वीट करके लिखा कि युवा बेरोजगारों की आवाज़ बुलंद करने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और जो पार्टी युवा बेरोजगारों का साथ देगी उसका साथ युवा बेरोजगार देंगे। इस बार चुनावों में जीत की चाबी युवा बेरोजगारों के पास रहेगी। प्रदेश में 30 से 40 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार हैं और जिनकी 25 नवंबर को होने वाली चुनावों में बड़ी भूमिका होगी। एक युवा बेरोजगार से करीब 5 सदस्य जुड़े हुए हैं। ऐसे में 2 से 2.5 करोड़ मतदाताओं की भूमिका इन चुनावों में बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। पिछले 11 साल 8 महीने में युवा बेरोजगारों के भविष्य के लिए दोनों सरकारों में संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद यही निष्कर्ष निकला है सरकारों में युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए जिससे युवा बेरोजगारों की आवाज़ सीधी सरकार तक पहुंच सके। युवा बेरोजगारों से संवाद करने के बाद निर्णय लिया कि मैं इस बार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और युवा बेरोजगारों का प्रतिनिधित्व करते हुए युवाओं की आवाज़ बुलंद करूंगा। उपेंद्र ने लिखा कि किस पार्टी से और किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा इसका आने वाले दिनों में युवा बेरोजगारों से मिलकर निर्णय करूंगा। अभी फिलहाल 2 अक्टूबर से युवा बेरोजगार संवाद कार्यक्रम चल रहा है और युवा बेरोजगार संवाद कार्यक्रम के बाद युवा बेरोजगारों के साथ मिलकर निर्णय लेंगे कि किस पार्टी को समर्थन देना है और किसको क्यों नहीं देना है। सभी पार्टियों की कार्यशैली और युवा बेरोजगारों के हित में कार्य योजना को देखते हुए अंतिम निर्णय लेंगे कि कौन सी पार्टी युवा बेरोजगारों के हित में रहेगी। दिसंबर 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद 7 जनवरी 2019 से युवा बेरोजगारों के भविष्य के लिए संघर्ष शुरू किया था। 9 अक्टूबर 2023 को आचार संहिता लगने तक संघर्ष जारी रहा। पिछली सरकार में भी लगातार 5 साल संघर्ष जारी रहा। 2013 में भारतीय जनता पार्टी को युवा बेरोजगारों ने समर्थन दिया। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई। 2018 में कांग्रेस पार्टी को युवा बेरोजगारों ने समर्थन दिया और सत्ता में कांग्रेस पार्टी आई। इस बार भी युवा बेरोजगारों के लिए चुनावों में बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा। चुनाव है और चुनाव में इस बार जो बड़ा घमासान होगा जिसमें सबसे बड़ा रोल युवाओं का होगा। प्रदेश में 40 से 50 लाख युवा शिक्षित युवा बेरोजगार है और जिससे मान लीजिए करीब एक व्यक्ति से 5 सदस्य जुड़ते हैं तो 2 से 2.5 करोड़ युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। पिछले 11 साल 7 महीने से लगातार दोनों सरकारों में हमने संघर्ष किया है, लेकिन संघर्ष करने के बाद हमने जाना कि कभी उत्तर प्रदेश, कभी गुजरात, कभी उपचुनाव प्रदर्शन, कभी अनशन, कभी बड़े आंदोलन, उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात हो पाती है और कुछ मांगे पूरी हो पाती है, कुछ मांगे के लिए युवा बेरोजगार तरसता रहता है, भटकता रहता है। ऐसे में हमने देखा कि इन चुनाव में युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों को युवाओं का प्रतिनिधित्व देना चाहिए। ये मांग हम सभी राजनीतिक पार्टियों से हम करते हैं और मैं भी ऐलान करता हूं कि इस चुनाव में युवाओं को न्याय मिले। 11 साल 8 महीने तक मैंने सड़कों पर लाठियां खाकर, जेल जाकर, अनशन कर युवाओं की आवाज बुलंद की है। अब विधानसभा में युवाओं की आवाज बुलंद करने का काम मैं करूंगा और इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा जिससे करना चाहते हैं कि आचार संहिता लगने से कई अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र अटकी पड़ी है, जिनके नियुक्ति आदेश हो गए, जिलांकन हो गए, स्कूल मिल गए, तो सभी राजनीतिक पार्टियां थोड़ा सा कष्ट करें, चुनाव आयोग से परमिशन दिलाकर इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करवाएं। मैं निवेदन करना चाहूंगा। मुझे तो भागना है ही, मुझे तो भागना है, हर जगह जाना है, लेकिन सबसे बड़ा दुख है कि हम उन नेताओं को चुनते हैं, उन जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं जिनको ये भी पता नहीं कि डीओपी सेक्रेटरी कहां बैठता है, एजुकेशन सेक्रेटरी कहां बैठता है। आज पूरे सिस्टम को हमने संघर्ष करके पहचान लिया है कि सिस्टम में क्या खामियां है, कैसे दूर हो सकती है और कैसे युवाओं को सब पे न्याय मिल सकता है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम जब भी बड़ी आवाज उठाते हैं तो जेल में डाल दिया जाता है, मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। इसलिए इस सिस्टम में हम अंग बंद कर, इस सिस्टम में घुसकर विधानसभा में मजबूती से आवाज उठाएंगे और आंख से आंख मिलाकर जवाब मांगेंगे कि आपने ये कहा था, आपने क्यों नहीं किया, कब तक ये होगा। क्योंकि इसलिए मैं और युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि वो भी इस मैदान में उतरे युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए। हम ये भी जो प्रमुख
जो हमारे मुद्दे हैं, जो राजनीतिक पार्टियों के सामने बात रखेंगे, जिनको समर्थन देंगे, उससे पहले हम युवा संवाद कर रहे हैं। समर्थन किन मुद्दों को लेकर दिया जाएगा, क्या उनके विचार है, पेपर लीक रोकथाम के लिए, पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाने के लिए उनकी क्या योजना है। जिन भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति हो गई, चाहे वो पंचायती राज जेईन भर्ती 550 पदों पर हो, 322 पदों पर जेईन भर्ती हो, सरकार बनते शिक्षा विभाग, बिजली विभाग, रोडवेज विभाग, पंचायत राज विभाग, गृह विभाग, चिकित्सा, क्या उनमें भर्तियां निकालने के वो मादा रखते हैं, क्या उनके विचार है, क्या उनकी कार्य योजना है। ये भी एक महत्वपूर्ण, इस बिंदु को भी मद्देनजर रखा जाएगा। जिन भर्ती परीक्षाओं का एग्जाम आपने देखा होगा, सारी भर्ती परीक्षाओं को आगे कर दिया गया था। अब इन चीजों को लेकर, इसके अलावा सरकार ने 31,500 के लिए कहा, 4,500 पद कम कर दिए, युवा भटकते रहे। सीएम साहब से कब मुलाकात हुई, अंतिम समय मुलाकात हुई, उनका विचार करेंगे जब तक आचार संहिता लगेगी। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता के लिए युवाओं को गुजरात से लेकर दिल्ली तक जाना पड़ा और कहा नियम नहीं है, बाद में पता चला नियम है, वहां भी युवाओं को राहत नहीं मिली। आपने देखा होगा, हमने लगातार आवाज उठाई है, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी हो, यहाँ यूपीएससी की तर्ज पर या एक निष्पक्ष कमेटी बनाकर सदस्य और आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति करने की मांग कर रहे हैं। ये राजनीतिक रेवड़ियां, राजनीतिक नियुक्तियां बंद करें। मैं किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं हूं, योग्य व्यक्ति किसी भी जाति का हो, लेकिन उसका चयन पारदर्शिता के साथ हो। आरपीएस में आपने देखा होगा, कटारा पकड़ा गया, कितने सवाल उठे। ऐसे में अब आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड और भर्ती परीक्षा एजेंसियों की पारदर्शिता होना जरूरी है। इसलिए यूपीएससी की तर्ज पर एक कमेटी बनाकर अध्यक्ष और सदस्यों का चयन होना चाहिए। ये लगातार राजस्थान के युवा मांग कर रहे हैं। साक्षात्कार, इंटरव्यू, वो खत्म होना चाहिए। इस पे राजनीतिवाद, पैसावाद, भतीजावाद ये चल रहा, ये खत्म करने की मांग हम लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, भर्ती परीक्षाओं में एग्जाम होता है, प्रश्नों का विवाद होता है। जो अधिकारी, मुझे समझ में नहीं आता, जो प्रश्न बनाने वाला अधिकारी की दारू पी के पेपर बनाता है क्या, भांग खा के पेपर बनाता है क्या, 10-10 प्रश्नों का डिलीट कर दिया जाता है, आंसर चेंज कर दिया जाता है और न्यायालय में अभ्यर्थी जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक पशुधन सहायक भर्ती का एक बड़ा उदाहरण है, वहां जाकर वो केस जीत के दोबारा परिणाम जारी करने का आदेश दिया गया है।